दोस्तों आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आ चुका हूं। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर कर लिया तो मैं गारंटी के साथ दोस्त इस बात को कह सकता हूं बहुत आसानी हो जाएगी अगले 2 चैप्टर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस तरह से दोस्तों हमारा अवकलन वाला चैप्टर हुआ करता था फर्स्ट ईयर में, ठीक इसी प्रकार हम ये वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे। बस थोड़ी सी इसके नेम जो है वो थोड़े से अलग हैं ज़रा से, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे मुझे उम्मीद है। ये 5वां चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम पार्शियल डिफरेंशियल है, इसको हिंदी में आंशिक अवकलन कहते हैं। आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, आंशिक अवकलन गुणांक। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि अगर, क्योंकि दोस्त मैं इससे जो हमारे 13 लेक्चर कवर हो चुके हैं उन सभी लेक्चरों के पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर दे दिए गए हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां से आप इजीली ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि दोस्तों वहां पर पीडीएफ को दे दिया जाता है ना। तो आइए दोस्त टॉपिक की ओर चलते हैं। बहुत बहुत देर हो रही है तो कम बात करते हुए हम टॉपिक की ओर चलते हैं। 5वां ये चैप्टर है, इसका नाम आंशिक अवकलन है यानी पार्शियल डिफरेंशियल। ठीक है, इसको हम कहते हैं पीडीसी भी कह देते हैं, पीडीसी पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो दोस्तों होता क्या है, इसमें हमें पहले टॉपिक्स देखने हैं कि इसके अंदर कितने टॉपिक होते हैं। इस वाले चैप्टर के अंदर एक तो होता है पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जिसको हिंदी में आंशिक अवकलन गुणांक मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे समघात फलन के लिए ऑलर प्रमेय, यानी ऑलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। इंग्लिश मीडियम वाले भी अच्छे से नोट करते रहे हैं और हिंदी मीडियम वाले भी। तो दोस्तों मैथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट्स होता है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश नहीं चलती है ना। तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, क्लियर। उसके बाद में बात करूँ मैं आपको इम्प्लिसिट फंक्शन यानी ए स्पष्ट फलन। उसके बाद में चौथा टॉपिक हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, यानी इसको हम कहते हैं यथातथ अवकलन। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले आप दोस्त हेडिंग डाल लीजिएगा पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी आंशिक अवकलन गुणांक। तो क्या होता है दोस्त, मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका सिंबल बताता हूँ कि इसका सिंबल होता कैसा है, इसका चिन्ह जो होता है किस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम वहाँ पर, जैसे एक चीज़ इसको मैं यहाँ पर इसको जूम कर करके मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ। हमें क्या होता है कि हमें इस y का मान दिया हुआ है x, y का मान नहीं, y का नहीं, किसी एक फंक्शन को मान लेते हैं। चलिए y मान लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 2x दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता था कि अगर हमें इसका अवकलन करना है x के रेस्पेक्ट में, अगर हमें इसका अवकलन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 और x का क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो जिस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर अवकलन डिफरेंशियल किया करते थे, ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर ये भी करेंगे। थोड़े से नेम इसके आप यहाँ पर हम ध्यान देंगे। क्या होता है कि इसमें हमें गिवन, यानी हमें इसमें दिया हुआ होता है एक फंक्शन, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, u इज इक्वल्स टू एफ इंटू एक्स इंटू वाई। एफ मतलब फंक्शन, एक्स इंटू वाई दिया हुआ है हमें, है ना। तो सबसे पहले इसमें हम फर्स्ट पीडीसी निकालते हैं। फर्स्ट पीडीसी यानी पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको हिंदी में हम प्रथम आंशिक अवकलन गुणांक भी कहते हैं। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आपसे बात करूं तो देखिए दोस्त, हमें क्या करना है कि हमें इस एक्स के रेस्पेक्ट में, इस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है, पार्शियल डिफरेंशियल करना है। तो क्या कहेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करेंगे इसका। ठीक है, कैसे होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर u है तो क्या हो जाएगा डी यू डेल यू डिवाइड बाई डेल एक्स। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना डेल अपॉन डेल एक्स, या अगर हम y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो डेल बाई डेल y हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम u का डिफरेंशियल कर रहे हैं तो डेल u डिवाइड बाई डेल x हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानकर चलेंगे, इसको सेकंड मानकर चलेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसका हमने फर्स्ट पीडीसी कर दिया, यानी प्रारंभिक आंशिक अवकलन किसके रेस्पेक्ट में किया। सबसे पहले हम करेंगे x के रेस्पेक्ट में, हालांकि y के भी कर सकते हैं लेकिन हम सीरीज से चलते हैं। तो x के रेस्पेक्ट में हमने किया, उसके बाद में हम करेंगे y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y, यानी y के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं, इसी का जो हमें फंक्शन ये दिया हुआ है, पहले हम x के रेस्पेक्ट में,
फिर उसके बाद में y के रेस्पेक्ट में हम करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस फंक्शन का u इजिकल्स टू एफ फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई, इसका हमने किसके सापेक्ष किया, y x के सापेक्ष किया शुरू में, तो क्या आ गया डी यू डिवाइड बाई डेल यू डिवाइड बाई डेल एक्स। डी तो उसमें होता है ना अवकलन में, तो यहाँ पर तो हमारा क्या हो रहा है, आंशिक अवकलन हो रहा है, ठीक है, आंशिक। तो उसमें हम इसके जो सिंबल होता है वो डेल होता है, डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड आ गई। उसके बाद में हम क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे। फर्स्ट पीडीसी में दो हमें आंशिक अवकलन करने हैं, एक तो x के रेस्पेक्ट में और एक y के रेस्पेक्ट में। पहले हमने इस x के रेस्पेक्ट में किया, अब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे। बात समझ आई नहीं आई? अरे सर बिल्कुल आ गई। तो यहाँ पर हम अब इसकी यानी पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, किसका, उसी फंक्शन का, है ना। तो वहाँ पर हमारा, चूंकि हमने दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने क्या काम किया, हम अगर इसके सापेक्ष में कर रहे हैं तो ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, अगर इसके सापेक्ष में कर रहे हैं तो x हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, आगे मैं आपको अभी बताऊंगा, इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो इसका हमने y के रेस्पेक्ट में किया, तो यहाँ पर डेल u डिवाइड बाई डेल u बाई डेल x डेल y आ जाएगा, ठीक है, चूँकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि u का अवकलन यानी u का आंशिक अवकलन किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में किया, तो डेल u डिवाइड बाई डेल y इक्वेशन थर्ड आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर चूंकि दो ही फंक्शन हमें दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई में दो ही फंक्शन, इस तरह की इक्वेशन दी हुई होगी हमें, तो u इज इक्वल्स टू एफ फंक्शन x इंटू वाई, यानी दो ही फंक्शन दिए हुए हैं, दो ही हमारे वेरिएबल्स हैं, तो दो ही इसमें क्या होंगे, दो ही इसमें आंशिक अवकलन होंगे। पहले तो हम करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट हो जाएगा, फिर y के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, किस तरह से होगा मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है दोस्त, यहाँ पर हमने फर्स्ट देखिए यहाँ पर हमने कंप्लीट क्या किया, फर्स्ट पीडीसी फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसी इक्वेशन का सेकंड यानी सेकंड पीडीसी करेंगे, यानी सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसको हिंदी में द्वितीय आंशिक अवकलन गुणांक कहते हैं। जैसे दोस्तों हम इक्वेशन 2 से यानी पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x, यानी हमारी जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन क्या है, क्या होता था उसमें कि हमने एक दफ़े उसका अवकलन कर लिया, अब उसी चीज़ का हम डबल उसका अवकलन करते थे, द्वितीय अवकलन। तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी वही काम करना है, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए इसका इक्वेशन 2 का हम क्या करेंगे, सेकंड पीडीसी यानी सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल यानी द्वितीय आंशिक अवकलन गुणांक करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, पहले हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, इसको पहले हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। किसका कर रहे हैं, सेकंड वाली इक्वेशन का कर रहा है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है, इसका कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, डेल डिवाइड बाई डेल एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। इनटू में हमारा ये आ जाएगा, इनटू में हमारा ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ इधर साइड में, ठीक है दोस्त। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। तो हमने x के रेस्पेक्ट में दूसरी इक्वेशन जो हमारी बनी थी उसका हमने क्या कर दिया, पार्शियल डिफरेंशियल कर दिया, है ना। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर भी डेल है, यहाँ पर भी डेल, तो डेल 2u डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। मुझे उम्मीद है दोस्त ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। नहीं हुई है तो जब हम क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा मैं आपको क्लियर कर दूंगा, इस बात से आप निश्चित हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है कि हमने इसका जो इक्वेशन सेकंड थी, जो हमारी इक्वेशन सेकंड थी, इस इक्वेशन का क्या किया हमने, x के रेस्पेक्ट में कर लिया। अब हम इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे, है ना। तो y के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करेंगे इसका हमने इसका क्या किया, y के सापेक्ष में करेंगे, ठीक है। तो y के सापेक्ष में जब हम इसका करेंगे इक्वेशन सेकंड का, तो क्या हो जाएगा दोस्त हमारा डेल बाई डेल y के रेस्पेक्ट में किसका, डेल यू बाई डेल एक्स का कर रहे हैं, इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, डेल ये रहा डेल 2u बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स, डेल वाई इंटू डेल एक्स हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्त, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल चुका है, ये हमारा आंशिक अवकलन निकल चुका है, ठीक है। उसके बाद दोस्त अगर हम बात करें तीसरी इक्वेशन की, हर इक्वेशन से दो डिफरेंशियल हमें करने हैं, क्योंकि हमें दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, एक x के सापेक्ष करेंगे, एक y के सापेक्ष में करेंगे, क्लियर। मुझे उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं तीसरी इक्वेशन की। एक दफ़े मैं आपको तीसरी इक्वेशन दिखा देता हूं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तीसरी इक्वेशन हमारी ये रही, ठीक है, डेल u डिवाइड बाई डेल y, ठीक है।
तो इसका हम क्या करते हैं, इसका हम पहले करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जैसे हम सीरीज से चलते हुए आ रहे हैं ऐसे ही करेंगे अब, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, समीकरण 3 का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। क्लियर। एक्स के सापेक्ष में किसका कर रहे हैं, इस वाली समीकरण का, जो कि समीकरण 3 ये है, डेल यू बाई डेल वाई। क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेल ये रहा, डेल है, डेल टू यू, इसको डेल स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, डेल टू यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हमने इसका x के रेस्पेक्ट में किया है तो y के रेस्पेक्ट में भी करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, तो यहाँ पर हमने पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू y, यानी हाँ, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डेल, चूंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल ये रहा, डेल ये रहा, डेल टू यू पढ़ेंगे इसको बाई डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई ये रहा, वाई ये रहा, जैसे कि वहाँ पर क्या होता था कि डी डी एक्स, ठीक है। अब हमने क्या काम किया, इसका द्वितीय अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाता था, डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार बस यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डेल है उसका यहाँ पर 2 बन रहा है ना, डी वाई डी टू वाई इस तरीके से बढ़ते हैं ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जब डबल अवकलन हम किया करते थे वहाँ पर, है ना। ठीक इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है यू का मान कोई फंक्शन एक्स इंटू वाई दिया हुआ है। क्लियर। अब डेल यू बाई डेल एक्स, u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, क्या मतलब हुआ इसका, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हम जो इसका आंशिक अवकलन कर रहे हैं वो u का कर रहे हैं, u का यानी u का कर रहे हैं किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में क्या कर रहे हैं, आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो y कांस्टेंट मानकर करेंगे, मैं आपको शुरू में ये बात बता चुका हूँ, ठीक है। तो y दो वेरिएबल है, एक x है एक y है, तो अगर हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y को हमें कांस्टेंट मानना पड़ेगा, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को हमें कांस्टेंट मानना पड़ेगा। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। उसके बाद में डेल यू बाई डेल वाई, है ना। तो क्या हो रहा है कि इसका u का यानी इस u का इस y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन हो रहा है ना। तो किसको हम कांस्टेंट मानेंगे, x को कांस्टेंट मानेंगे, चूंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम यहाँ पर इसकी, जैसे यहाँ पर यदि u इज इक्वल्स टू फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई जेड, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। डेल यू बाई डेल एक्स, हमें बताना है क्या होगा इसका। तो क्या होगा कि इसमें हमें, चूंकि हम इसमें x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा कि y और z को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, है ना। y z को कांस्टेंट मान करके उसका आंशिक अवकलन करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पर, अगर हम y के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन का आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस x को और इस z को कांस्टेंट मानेंगे, और हम जानते हैं कि डेल यहाँ पर डेल बाई डेल किसके, y के रेस्पेक्ट में, तो y इंटू यहाँ पर y, तो इसका क्या होता है 1 होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं भाई, d बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1 नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार डेल वाई बाई डेल वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ठीक है इसी प्रकार अब यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि वाई जेड को कांस्टेंट माना, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, एक्स के सापेक्ष में। अब हम मानेंगे इस वाई को y के सापेक्ष में, तो x और z को कांस्टेंट यानी स्थिर मानकर करेंगे, वो स्थिर रहेगा। बात करें हम z की, तो इन दोनों को हमें कांस्टेंट मानना पड़ेगा। क्लियर। एक क्वेश्चंस की ओर से और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा आपका, आप निश्चिंत रहिएगा। जैसे कि दोस्त यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ़ u इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस के by स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं जो दी हुई है हमें, ठीक है। कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है, इसमें क्या है कि इसमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं। क्लियर। वेरिएबल्स कितने हैं, एक x है और एक y है। ज़रा कोई और देखो वेरिएबल्स है क्या इसमें, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये क्या, ये कांस्टेंट है, a जो है वो कांस्टेंट है, h क्या है कांस्टेंट है, b क्या है कांस्टेंट है, वेरिएबल्स नहीं है ये, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होगा, x y और यहाँ पर भी y है, ठीक है। तो हमें इस तरह की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आंशिक अवकलन गुणांक बताओ, इसका हमें बताना है पीडीसी बताना है, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट बताना है। कैसे बताएंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे फर्स्ट पीडीसी, फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट।
समीकरण एक का x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल करने पर पी डी ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। पहले हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आंशिक अवकलन क्या हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा डेल u, इसका क्या हो जाएगा, इसका डेल u बाई डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू, अब दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं डेल डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो हम जानते नहीं कि डी डी एक्स एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर भी हमारा प्रयोग होगा दोस्त, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट पीडीसी हमने लिखा, समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष पी डी यानी पार्शियल डिफरेंशियल करने पर पी डी ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब भी यही होगा, ठीक है। तो हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, कैसे करते हैं, हम पहले इसका करते हैं ए एक्स स्क्वायर का, इसका कर लिया हमने, क्या हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ax हो गया, है ना। ये तो ए तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचा क्या हमारा एक्स स्क्वायर, तो 2ax हो जाएगा, क्लियर। एक्स स्क्वायर का हम करेंगे डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, मतलब इसके पीछे आ जाएगा 2ax हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा x जो है जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो ये तो इसका तो हो जाएगा 1x का, बाकी जो दो बचे हुए हैं y और 2h जो बचे हुए कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, तो 2hy ये आ गए और x का होता है 1, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। चूंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए इसका 0 हो जाएगा, चूंकि इसमें x मौजूद नहीं है, इसमें x सम्मिलित नहीं है, इस वजह से इसका 0 हो जाएगा। चूंकि ये कांस्टेंट, आप अच्छे से जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आई, क्या कहा कि सबसे पहले हमें फर्स्ट पीडीसी लिखना है, यानी x के सापेक्ष अवकलन, आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। तो x के सापेक्ष में हम इस पूरे का क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे, तो डेल u बाई डेल एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इसका हो जाएगा 2ax हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2hy प्लस के ये 0, क्लियर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहला आंसर हमारा यहाँ पर यह आ चुका है कि हमने डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2ax प्लस के 2hy, यानी पहला आंसर हमारा आ चुका है, जिसको हमने इक्वेशन सेकंड माना, ठीक है। फर्स्ट पीडीसी निकाला भी हमने इसका, अभी फर्स्ट पीडीसी में हमें y के रेस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा, चूंकि हम x के रेस्पेक्ट में करें अभी, अब हमें y के में करना पड़ेगा, चूंकि 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। तो समीकरण एक का y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल करने पर, यानी x कांस्टेंट पीडी ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू y, क्लियर। तो यहाँ पर हम इसका उसी जो इक्वेशन दी हुई उसी का हम y के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो क्या हो जाएगा डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2hx प्लस के 2by। कैसे हो गया सर, एक दफ़े ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा आप अच्छे तरीके से। तो देखिए जैसे कि दोस्त यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, इसका करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो डेल u डिवाइड बाई डेल एक्स, सॉरी y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y आ जाएगा इज इक्वल्स टू, अब ये तो हो जाएगा दोस्तों 0, चूंकि ये कांस्टेंट है, चूंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल होता है वो 0 होता है, प्लस अब यहाँ पर y सम्मिलित है, y इसमें है तो ये और ये कांस्टेंट हो जाएंगे, 2hx कांस्टेंट y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका 1 नहीं हो जाएगा, अरे सर बिल्कुल हो जाएगा, प्लस लगाएंगे ये वाला प्लस, ये वाला। अब बी वाई स्क्वायर का करेंगे तो चूंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या ये 2by नहीं हो जाएगा, अरे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो वही दोस्त मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है और आशा करता हूँ आपको समझ भी आ गया होगा। तो क्या आ गया 2ax प्लस के 2hy डेल u बाई डेल एक्स आ चुका है। बात करें दोस्तों हम समीकरण एक का y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल करने पर x कांस्टेंट रहेगा इसमें, ठीक है। तो समीकरण एक का y के सापेक्ष में करते हैं हम पार्शियल डिफरेंशियल और इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू y, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा ना, इसका 2hx कैसे हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं दोस्त। यहाँ पर देखिएगा आप, हम इस वाली इक्वेशन का y के रेस्पेक्ट में कर, अभी बिल्कुल अभी बताया आपको, तो क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा हमारा 2ax प्लस के 2hy आ जाएगा। उसके बाद में हमने यहाँ पर शायद दोबारा से करा है समीकरण एक का y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल, x कांस्टेंट रहेगा इसमें,
तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो इसका यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसमें चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जीरो होता है। अब यहाँ पर 2h(x) आ जाएगा, y का 1 होता है, 2by आ जाएगा, ठीक है। तो यही दोस्त मैंने आपको भी बताया है। तो क्या आ गया यहाँ से, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 2h(x) प्लस के 2by, इक्वेशन थर्ड आ गई है। अब क्या करेंगे, सेकंड पीडीसी निकालेंगे, यानी द्वितीय आंशिक अवकलन गुणांक। कैसे करते हैं भाई, समीकरण 2 का x के सापेक्ष में पार्शियल डिफरेंशियल करने पर y कांस्टेंट मानकर, ठीक है। तो आइए करते हैं। अब किसका कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड का। इक्वेशन सेकंड देखते हैं कहाँ, इक्वेशन सेकंड ये रही। अब इसका हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है सर, x के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो x के रेस्पेक्ट में जब हम यहाँ पर इसका समीकरण इक्वेशन का 2 का करेंगे, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। तो ये तो हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा डेल डेल बाई किसके रेस्पेक्ट में, x के, तो डेल x है ना। किसका कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं। तो इस क्या ये इस तरीके से ना हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स, है ना। इस ब्रैकेट क्लॉज इज इक्वल्स टू ये वाला, इज इक्वल्स टू ये वाला। अब चूंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, x का 1, तो 2a बचेगा, तो 2a इंटू ब्रैकेट में हम 1 कर देंगे। क्लियर बात रही इसकी, इसमें x सम्मिलित नहीं है, इसको यहीं छोड़ दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी डी डेल ये रहा, डेल ये रहा, तो डेल टू यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x ये रहा, x ये रहा, डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अरे सर 2a की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2a आ जाएगा। तो यहाँ पर द्वितीय यानी सेकंड पीडी हमारा क्या आ गया है, सेकंड पीडीसी क्या आ गया हमारा, तो यहाँ पर 2a आ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। बात करें हम सेकंड इक्वेशन की, हमने सेकंड इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में करा है, अब हम y के रेस्पेक्ट में भी इसका करेंगे पीडीसी, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो यहाँ पर जब हमने सेकंड का किया किसके, y के रेस्पेक्ट में, तो वहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा और करके दिखाता हूँ इसका सेकंड का, किसके, y के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, डेल डिवाइड बाई डेल y, ठीक है, किसका, डेल u डिवाइड बाई डेल x ब्रैकेट क्लॉज इज इक्वल्स टू ये वाला इज इक्वल्स टू। अब चूंकि ये कांस्टेंट है, इसमें y सम्मिलित नहीं है, जीरो हो जाएगा सर। प्लस लगाएंगे ये वाला प्लस, 2h बाहर आ जाएगा, y का होता है 1 भाई, y डी वाई डी वाई डी डी सॉरी डी बाई डी सॉरी डी बाई डी वाई इंटू वाई, डी बाई डी वाई इंटू वाई का अवकलन 1 नहीं होता, अरे सर यही तो होता है 1। तो यही तो बता रहा हूँ मैं यहाँ पर भी, जब हम 2h को रखेंगे कॉमन, सॉरी कांस्टेंट हो जाएगा 2h, और y का करेंगे यानी डेल, यहाँ पर मैं आपको करके ही दिखाता हूँ इसको, ठीक है। तो 2h को हमने रखा, ठीक है, रख दिया। अब हम y का करते हैं, तो कैसे करते हैं भाई, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के ही। तो डेल डिवाइड बाई डेल वाई इंटू वाई, तो क्या ये 1 नहीं हो जाएगा, अरे सर 1 हो जाएगा। तो इजिकल्स टू 2h बचा, 0 खत्म हो गया, ये 1 का 1 तो 2h हो गया। तो क्या आ गया, अब इसको क्या हम नहीं लिख सकते हैं, डेल 2u डिवाइड बाई डेल एक्स, सॉरी डेल वाई इंटू डेल एक्स इजिकल्स टू 2h, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्त मैंने आपको यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल बताया है। सेकंड निकाल चुके हैं हम, यहाँ पर क्या आया है, अरे सर डेल 2x के सापेक्ष में तो हम कर चुके हैं ना, y के सापेक्ष हम कर रहे थे सेकंड का। तो क्या आया था, डेल 2u डिवाइड बाई डेल u इंटू डेल एक्स, 2h इंटू 1 करेंगे 2h आ जाएगा। बात करते हैं हम समीकरण 3 का x के सापेक्ष में, चूंकि 3 इक्वेशन वहाँ से बनी थी, 3 इक्वेशन बनी थी। अब हम इस वाली इक्वेशन का क्या करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे, y को कांस्टेंट मान के, फिर y के सापेक्ष करेंगे, x को कांस्टेंट मान के, 2 दफ़े करेंगे इसका भी हम, ठीक है। तो आइए करते हैं इसका हम, है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन 3 का हमने, चलिए यही करते हैं, इधर साइड में, इधर साइड में करते हैं, है ना। किसके, इसका इक्वेशन का हम x के सापेक्ष में करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल डिवाइड बाई डेल एक्स, ठीक है, किसका कर रहा है, डेल u डिवाइड बाई डेल वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स के रेस्पेक्ट में है तो x का मान कितना हो जाएगा, 1, तो 2h आ जाएगा, 2h हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसका 1 रहेगा, इसका x का मान 1 आ जाएगा। अब ये x इसमें सम्मिलित नहीं है तो 0 हो जाएगा सर, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, 2h इसका क्या आ जाएगा, यानी डेल
टू यू डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, ठीक है। तो डेल टू यू डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू 2h आ चुका है तीसरी इक्वेशन की। अगर हमने यहाँ पर बात करें हम यहाँ पर y का, यानी हमें अब x के सापेक्ष में, अब y के सापेक्ष में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डेल डिवाइड बाई डेल y इज इनटू डेल u, ये वाला डेल u डिवाइड बाई डेल y, ठीक है, ब्रैकेट क्लॉज इज इक्वल टू hx। इसमें y सम्मिलित नहीं है, y सम्मिलित नहीं है तो ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या होता है 0, तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 भी निकलेगा बाहर, है ना, और y का होता है 1 तो 1 लिख दिया। तो ये क्या नहीं हो जाएगा, डेल टू यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर, चूंकि y ये रहा डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 भी हो जाएगा। दोस्त मैं कैसे आपको बताऊं, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। कहीं भी दिक्कत आती है, कहीं भी परेशानी आती है, कोई सा भी डाउट क्लियर अगर करवाना हो तो 9997574396 पर आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन की मालूम करना है तो आप वहाँ से क्रॉप कीजिएगा, उसको अच्छे तरीके से उसका स्नैप लीजिएगा, स्नैप लेने के बाद मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम इसकी, इक्वेशन थर्ड भी हम कर चुके हैं ना। अब आपको एक चीज़ पॉइंट याद रखना ये होगा कि आपने ये गौर किया तो डेल टू यू डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, डेल टू यू डिवाइड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं? अरे सर ज़रा देखें यहाँ पर, एक दफ़े हम भी चेक कर लेते हैं। तो पहले तो हम इसको चेक करते हैं, डेल टू यू डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, ठीक है, तो इसको चेक करते हैं हम यहाँ पर। पहले ये रहा डेल टू यू डिवाइड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स, ठीक है। बात करते हैं हम दूसरी इक्वेशंस की, तो डेल टू यू डिवाइड बाई डी वाई इंटू डी एक्स, सॉरी डेल वाई इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू 2h आ रहा है। तो ये वाला और ये वाला क्या आ रहा है, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस चीज़ को दोस्त आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, मुझे उम्मीद है कि ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। क्या किया दोस्त, एक दफ़े और एक्सप्लेन कर दूँ इसको? अरे सर बिल्कुल कर दीजिएगा। यहाँ से हमें दोस्त इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, इसमें दो वेरिएबल्स है x और y, बाकी 2h और यहाँ पर a और b ये कांस्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो हम करेंगे सबसे पहले इस समीकरण का फर्स्ट पीडीसी, फर्स्ट करेंगे उसके बाद सेकंड करेंगे। तो फर्स्ट पीडीसी से यहाँ पर कितनी इक्वेशन मिलेंगी, 3 इक्वेशन मिल जाएंगी। कैसे, तो समीकरण एक का हम x के सापेक्ष में करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर y के सापेक्ष में करेंगे तो हमारी इक्वेशन सेकंड बन जाएगी, ठीक है, कर लिया, तो बिल्कुल कर लिया। सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान करके चलेंगे, है ना। तो सेकंड इक्वेशन बनी हमारी यहाँ पर ये रही, दो इक्वेशन बनेगी इससे, चूंकि 2 ही वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशन बन गई। एक दूसरी इसको मान लिया, पहले तो हम मान के चल रहे हैं ना, और दूसरी ये हमने बना ली डिफरेंशियल करके। उसके बाद में हम क्या काम करते हैं, उसका y के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो हमारी तीसरी इक्वेशन ये आ जाती है। पहली इक्वेशन उसी को मानेंगे जो दी हुई है, दूसरी मान लेंगे जिसका हमने x के रेस्पेक्ट में किया है, अब तीसरी उसको मानेंगे जिसका हमने y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल किया है। उसके बाद में 2 बन गई। अब सेकंड पीडीएसी से भी यहाँ से भी 2 इक्वेशन बनेगी आपकी, ठीक है दोस्त। तो यहाँ से भी आपकी एक ये रही और यहाँ से भी आपकी कितनी बनी है, 2 बन जाएंगी, ठीक है। 2 कैसे बनेगी, अब 2 में क्या करना है कि एक में एक दफ़े x के सापेक्ष, एक दफ़े y के सापेक्ष, दूसरी इक्वेशन में एक x के सापेक्ष, एक y के सापेक्ष। तो इस तरीके से दोस्त कितने वो बन जाएंगे यहाँ पर आपके, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक चीज़, ये सेकंड पीडीसी है हमारा, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इसमें हमने सबसे पहले x के सापेक्ष में किया तो ये आ गया, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन का ही y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कर दिया, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब करने के बाद में उसके बाद में हम बात करते हैं तीसरी इक्वेशन की, जो समीकरण तीसरी आई थी हमारी। इक्वेशन फर्स्ट तो वही थी जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, सेकंड आ गई थी जिससे हम 2 निकाल चुके हैं x और y के सापेक्ष में। अब हम तीसरे उसको देखते हैं समीकरण को, तो इससे भी हमें दोस्त यहाँ पर एक ये बन गई और एक ये बन गई। x के एक तो बनेगी x के सापेक्ष में, एक बनेगी y के सापेक्ष में। तो इस तरीके दोस्त मुझे उम्मीद है ये आपको एकदम बेसिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्त इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको, ये क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं आई हो, डाउट हो रहा है, डाउट क्लियर कराने के बाद कर लीजिएगा।
ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिएगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।